एक ही तरह का नाश्ता कर करके अगर दिल भर गया है या बोर हो चुके हैं और सुबह की जल्दी में चाहिए होता है कुछ ऐसा जो मज़ेदार भी हो, हेल्दी भी हो और झटपट बन के तैयार हो, तो आज आपके साथ शेयर करूंगी मैं ऐसे ही ब्रेकफास्ट की एक मज़ेदार सी रेसिपी। कहने को तो इसके अंदर अंडा, डबल रोटी, दूध सभी कुछ शामिल होगा, लेकिन खाने में ये इतना डिफरेंट और मज़ेदार होगा कि यकीन ही नहीं आएगा कि वही रूटीन की डबल रोटी अंडे से बनाई गई रेसिपी इतने मज़ेदार तरीके से भी तैयार की जा सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ज़दरा। चलिए आइए बनाते हैं एक मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। अच्छा, यहाँ मैंने ले लिया है इसके लिए 2 डबल रोटी के स्लाइसेस, क्योंकि मैं 1 पर्सन की सर्विंग बना रही हूँ। आपने अगर ज़्यादा बनाना है तो उसी हिसाब से आप ब्रेड का इस्तेमाल कर सकती हैं। कॉर्नर्स जो हैं वो हमने रिमूव कर देने हैं, क्योंकि जनरली थोड़े से हार्ड होते हैं और हमें इतने सख्त इस रेसिपी में जो कॉर्नर्स हैं उनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगेन इसको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको रख लें। ब्रेड क्रम्ब बना के किसी भी रेसिपी में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अपनी आसानी के लिए मैं रफली इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। आप चाहें तो हाथ से भी रफली इसको तोड़ सकते हैं, क्योंकि आगे जाके हमें इसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं चाहिए। तो इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में से कट कर लेंगे और फिर किस तरीके से इसको यूज़ करना है वो मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। अक्सर क्या होता है कि बच्चे नाश्ता नहीं करते और बड़ों को भी जब जल्दी होती है तो वे जल्दी जल्दी बस इसी तरीके से नाश्ते को अवॉइड करते हैं। लेकिन नाश्ता एक ऐसी चीज़ है जो सुबह सुबह हमें सारे दिन की एनर्जी दे देता है, इसलिए नाश्ता और अच्छा हेल्दी नाश्ता करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है कि वही चीज़ें खा खा के अगर हम बोर हो जाते हैं, दिल भर जाता है, तो फिर कुछ डिफरेंट और मज़ेदार खाने का दिल करता है। ऐसे में इस तरीके की रेसिपीज़ ना झटपट तो बनती ही हैं, खाने में इतनी टेस्टी होती हैं कि बस बच्चों की डिमांड भी बढ़ जाती है। और न सिर्फ नाश्ते में बल्कि आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं और बड़े भी इस रेसिपी को आराम से ब्रेकफास्ट में एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, आपने क्या करना है, एक अंडा लेना है और अंडे को तोड़ के सफ़ेदी उसकी अलग कर लेनी है और जो जर्दी है वो आराम से आप अलहदा कर लें, जिस तरीके से मैंने आपको दिखाई, या फिर बाद में चम्मच से उठा के उसे साइड पे रख लें। उसका काम हम बाद में करेंगे। सफ़ेदी को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब इसके अंदर शामिल करूँगी 1/4 चम्मच नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून ही दड़ा मिर्च ऐड करेंगे। धनिया पाउडर शामिल किया है 1/4 टीस्पून और ये मैंने ऐड की है इसमें ऑरिगेनो 1/4 टीस्पून ही ऐड की है। इससे जो फ्लेवर है ना सैंडविचेस का, पिज़्ज़ा का, जो टोस्ट होते हैं, पेटीज होते हैं, इन सब चीज़ों में जो ऑरिगेनो का फ्लेवर है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है और एक अच्छी सी बेकरी जैसी खुशबू आ जाती है। तो ये ज़रूर ऐड करें और अच्छे से इसे फेंट लें। अब बारी आती है जो हमने ब्रेड के पीसेस काट के रखे थे वो इस अंडे में हम ऐड कर देंगे और उसके बाद अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बेसिकली हमें क्या करना है कि डबल रोटी और अंडे को अच्छे से मिक्स कर देना है और यही तो वह हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है जो सादा अगर तल के रख दो तो फिर लोग बोर हो जाते हैं। 2 दिन खाने के बाद तीसरे दिन दिल नहीं करता। लेकिन एक बार मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह आपके बच्चे इस रेसिपी को जब ट्राई करेंगे तो बहुत शौक़ से अंडा और डबल रोटी दोनों चीज़ें खा लेंगे और कब में खा लेंगे उन्हें पता भी नहीं चलेगा। चलें जी, अच्छे से ब्रेड को मिक्स कर दिया अंडे के साथ, लेकिन ये इतना ज़्यादा थोड़ा सा अंडा था कि ब्रेड के हिसाब से वो उसमें फटाफट से ही सोक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर दूध ऐड करना है और दूध मैंने ऐड किया है बहुत ही थोड़ा, 1/4 कप, 1/4 कप के जितना दूध शामिल किया। कोशिश करके नीम गर्म दूध हो तो वो ऐड कर लें, वरना रूम टेम्परेचर दूध भी ऐड कर सकते हैं। दूध ऐड करके आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है और ज़रूरत पड़े तो 1 से 2 टीस्पून के जितना दूध मज़ीद ऐड कर लें। अच्छा, कंसिस्टेंसी देख लें, हमें इसको बहुत रनी नहीं रखना, बहुत पतला नहीं रखना, वरना आगे जो स्टेप हम करने जा रहे हैं वो नहीं हो सकेगा। तो बस दूध हमने उतना ही ज़रूरत का ऐड करना है जिसमें हमारी जो ब्रेड है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और इतनी सॉफ्ट हो जाए कि देखें फिर उसकी कोई शेप ना रहे। अच्छे से एक मिक्सचर के तौर पे हम इसको यूज़ करेंगे और वैसा ये बन के तैयार हो जाए। अब मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए इसमें जाएंगी कुछ सब्जियां। 2 टीस्पून के जितना चॉप अनियन ऐड किया है। टमाटर शामिल करूंगी 2 टीस्पून बारीक चॉप करके और टमाटर का जो पल्पी पार्ट है वो मैंने रिमूव कर दिया है। फ्रेश हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। अच्छा, ये मैं अपने बच्चों के लिए बना रही थी तो मैंने हरी मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आपको पसंद है तो आप इसके अंदर बारीक काट के हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं।
शिमला मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, हरा प्याज भी ऐड कर सकते हैं, और चाहें तो गाजर या मटर सीज़न के हिसाब से जो भी सब्जियां अवेलेबल हो वो शामिल कर लें। अच्छे से मिक्स कर लें और अब बस नाश्ते को हम फाइनल शक्ल देते हैं। हेल्दी बना रही हूँ तो बहुत ही लिमिटेड ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। सिर्फ और सिर्फ मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड किया है बटर, और बटर को हमने मेल्ट कर लेना है। अच्छा, बटर हल्का सा गर्म होता है ना तो पैन के अंदर वो थोड़ा सा सूखने लग जाता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसको मॉइस्चर देने के लिए हाफ़ टी स्पून के जितना मैंने ऐड किया है कुकिंग ऑयल। अब इसमें हमने शामिल कर देना है वो हेल्दी ब्रेकफास्ट का मिक्सचर जिसमें हमने अंडा, डबल रोटी, दूध और वेजिटेबल्स सभी कुछ शामिल किया है। तो देख लें आप, कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि पैन में जाते ही ये फैल जाए, बल्कि जैसे हम इसको शेप देना चाहें ये वैसी शेप का बन के रेडी हो जाए। बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसको रेडी करना है। तो क्या करना है, पैन में ऐड कर दें सारा मिक्सचर और स्पैचुला की मदद से इसको एक टोस्ट की शेप दे दें। जैसे कि हम ब्रेड की शेप होती है ना, स्क्वायर, उसी तरीके से हम इसको शेप दे लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको सर्किल भी बना सकते हैं। तो देखें, बहुत ही आराम से ये शेप हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और अगर आप चाहें, आपके पास कटर्स मौजूद हो तो कटर रख के भी उसके अंदर आप इसको रख के कवर कर दें और 2 से 3 मिनट बिल्कुल लो हीट के ऊपर इसे पकने दें। अब इससे क्या होगा कि ये नीचे की तरफ से बहुत अच्छे से सिक जाएगा, हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा हो जाएगा। बस वैसा ही हमें चाहिए। और इसके बाद हमने इसकी साइड को फ्लिप कर देना है। दोनों तरफ से जब हम इसको पकाएंगे, सेकेंगे, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सिक के रेडी होगा। ऑयल नीचे की तरफ देने के लिए बिल्कुल कुछ कतरे मैंने ऐड किए हैं और कवर करके मैं मज़ीद इसको 2 से 2.5 मिनट कुक कर लूँगी। आँच का आपने ध्यान रखना है, आँच बहुत ही हल्की रखनी है। अब ये तो हो गया बहुत ही हेल्दी सा ब्रेकफास्ट और इस तरीके से इसको बनाया गया है कि खाने वाले को मज़ा आ जाएगा। अब मज़े को 4 चांद लगाने के लिए यहाँ हमने क्या करना है, जो चीज़ खाने में बेहतरीन हो वो पहले दिखने में खूबसूरत होनी चाहिए। दिखने में खूबसूरत चीज़ होगी तो इंसान सबसे पहले उसको खाना चाहेगा। तो खूबसूरती को जायके के साथ बढ़ाने के लिए मैं इधर ऐड करी हूँ चीज़। और चीज़ आपने किस तरीके से ऐड करनी है, मैं मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। स्ट्रिप्स में काट के इसके बॉर्डर पे इस तरीके से मैं ट्रिपल बॉर्डर बना दूँगी। ट्रिपल का मतलब मैंने चीज़ की एक लेयर लगाई, अब उसी तरीके से मैं दूसरी लेयर उसी के ऊपर लगाऊंगी और तीसरी भी लगा दूंगी। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं, आप चाहें तो चेडर चीज़ ऐड कर लें, चीज़ के स्लाइसेस ऐड कर लें, कोई भी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। क्वांटिटी आपकी अपनी चॉइस की होगी। अब जो हमने अंडे की जर्दी बचा के रखी थी वो आपने सेंटर में एहतियात से ऐड करनी है कि वो फटे नहीं, और कवर करके 2 मिनट मज़ीद इसको कुक करना है, इतना कि हमारी चीज़ मेल्ट हो जाए और ये जो योक है ये अच्छे से कुक हो जाए। तो 2 मिनट के बाद आप देखें चीज़ माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है और हमारी जो योक है वो भी कुक हो चुकी है। चलिए जी, सर्व कर लेते हैं इस मज़ेदार से ब्रेकफास्ट को। अब आप देखें कि इसमें कितना ज़बरदस्त चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, मज़ेदार भी है, हेल्दी भी है, और ऐसा ब्रेकफास्ट है जो वही रूटीन की चीज़ों से तैयार किया गया है। तो रेसिपी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दिया करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में अपने शहर का और अपने मुल्क का नाम बताना बिल्कुल ना भूलें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।